जय श्री कृष्ण। मल निर्मोचनां पुंसां जलं स्नानं दिने दिने सकृति गीतांभसि स्नानं संसार मलमासनम। बंधुओं, हम अपने शरीर के मल को दूर भगाने के लिए नित्य प्रति स्नान करते हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान जल से स्नान करने से तो जन्म जन्मांतर के पाप और मैल नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ही पावन ज्ञान जल है जो हमारे अंदर के, हमारे बुद्धि के, हमारे इंद्रियों के अंदर जो छिपा हुआ मल है उसको वो नष्ट कर देता है। हम सब मानव हैं और मननशील हैं, निरंतर विचार कर रहे हैं कि कैसे हम जीवन में प्रगति करें, जो भी हम चाहते हैं उसकी उपलब्धि हो। प्रथम बात तो यह है कि जो हम चाहते हैं क्या वह हमें चाहना चाहिए, यही निर्णय नहीं हो पाता है। मनुष्य जन्म पा करके ही आदमी छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है, और विशेष करके जो इंद्रियों के विषय हैं, वस्त्र है, भोजन की वस्तु है, देखने सुनने की वस्तुएं हैं, उसी में हम अपने मन को लगाए रखते हैं। और बहुत ही कम लोग विचार करते हैं कि संसार में कुछ श्रेष्ठ चीजें भी हैं जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता के नित्य स्वाध्याय के द्वारा हमें यह चीज पता लगेगी कि हमें क्या चाहना चाहिए। सामान्यतः आप देखिए कि हम अपनी जीवनचर्या को इस प्रकार से जीते हैं जिसमें ईश्वर का बहुत कम ही स्थान रहता है। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ईश्वर को कितने लोग चाहते हैं, अगर ये देखा जाए तो पता नहीं लगता है। बड़े से बड़े साधु संत महात्मा भी वही चीज चाहते हैं जो एक साधारण आदमी चाहता है। कोई राजनीति में, कोई धन में, कोई सम्मान में, कोई पूजा करवाने में, तो ये सब मन के खेल हैं, और मन हमारा ईश्वर में न लग करके कहीं दूसरी जगह लगा रहता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय में कुछ इसी भाव वाला श्लोक पाठ करते हैं, जो कि 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। 7वां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान ने स्वयं के बारे में अर्जुन को विशेष रूप से ज्ञान देने का प्रयास किया है, बताया है। तो वह 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथा पुत्र अर्जुन, मुझमें अपने मन को लगाकर मुझे ही अपना आश्रय मान करके योगाभ्यास करता हुआ तू मुझको असंदिग्ध रूप से और संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से जानोगे वह सुनो। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने जो इस श्लोक में बातें बताई हैं उसका हमें चिंतन करना चाहिए। हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए या हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो योगाभ्यास करना है,
उस योगाभ्यास की पूर्व शर्त क्या है? मैया सख्त मना, मुझ में अपने मन को लगाओ और मुझे ही अपना आश्रय मानो, यानी भरोसा करो, मुझ पर आश्रित रहो। बंधुओं, देखिए कि हमारा मन कहाँ लगता है, इसका हमें विचार करना चाहिए। तो इस पूरे महाभारत की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वह इस बात से पता लगता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान से सहायता मांगने जाते हैं तो अवसर मिलने पर भी अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, वह तो स्वयं भगवान को ही मांगा कि आप हमारे साथ रहिए। वास्तव में ये निर्णय है कि आप क्या मांगते हो, तो जहां हमारी आसक्ति होती है उसी चीज को हम चाहते हैं। जहां हमारे जो चीज हमारे मन में रहती है वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप देखिए कि कितने ऋषि मुनि हुए, लेकिन वे छोटी सी छोटी बातों में फंस गए। कोई राज्य का लोभ करता है, कोई धन का लोभ करता है, कोई नारी का लोभ करता है, कोई सेवा से प्रभावित हो जाता है, लेकिन ईश्वर के लिए जीने वाले तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने की इच्छा करने वाले लोग भी बहुत से कम लोग हैं। सामान्यतः छोटी छोटी बातों में हमारा मन लगा रहता है। देखिए कि विश्वामित्र जी कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वे एक अप्सरा के, एक स्त्री के रूप पर आसक्त हो जाते हैं। ऐसे ही देवर्ष नारद की भी कथा आती है, वो भी आसक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन के अंदर जो विशेष बात है वो यही है कि वे भगवान पर आसक्त हैं। वे भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान चुके हैं। और ये बात भगवान स्वयं इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैया सख्त मना पार्थ है, अब मुझको ही आश्रय मान रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे आश्रय होकर के रहता है मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा इस प्रकार से बताई है कि स्वामी रामदास की वो कथा है जिसमें उनके एक शिष्य हैं भोला। भोला वास्तव में भोले थे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी जी काशी दर्शन की योजना बनाते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि भाई थोड़े दिन काशी चल करके साधना करना है, लेकिन आप में से किसी प्रमुख व्यक्ति को यहाँ जो आश्रम है उसकी देखभाल करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए रहना पड़ेगा। बताइए आप लोगों में से कौन आश्रम में रहेंगे। लेकिन तमाम लोगों को तो काशी से लगाव था, काशी में रह करके साधना करना चाह रहे थे। उनको गुरु जी से कम और काशी से लगाव ज्यादा था। इसलिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अंत में जो कम पढ़े लिखे थे उन्होंने, उनके जो शिष्य थे भोला, उन्होंने कहा कि अरे भोला बताओ क्या तुम भगवान की पूजा कर पाओगे, यहाँ आश्रम में रह पाओगे। तो चूंकि भोला तो गुरु पर ही आसक्त चित्त वाले थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, हमारे लिए और कुछ नहीं है, आप हमें बताइए क्या करना है, मैं तो पूजा करना भी भगवान को नहीं जानता हूं। तो स्वामी जी ने उनको पूजा की विधि बताई और वे रहे और उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। केवल उन्होंने नहीं कर लिया, उन्होंने अपने गुरुदेव को भी भगवान का दर्शन, श्री रामचंद्र जी का दर्शन करवाया। तो ये क्या था? तो ये जो है कि मन के लगने की बात है। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है हमारे अंदर अगर आती हैं कि हम अपने मन को संसार की जो छोटी मोटी सुख सुविधाएं हैं
कितने लोग साधना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको शरीर की अनुकूलता ज्यादा अच्छा लगती है। साधु सन्यासी होकर के भी कहीं न कहीं आदमी, साधक होकर के भी कहीं न कहीं आदमी नाम के मोह में पड़ जाता है। कितने संतों को मैंने देखा कि वे ईश्वर की खोज में निकले हैं, भगवान को चाहते हैं, ईश्वर की खोज को छोड़ करके संसार में वे राजनीति के चक्कर में आ जाते हैं, समाज के चक्कर में आ जाते हैं और मान-सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लेते हैं और ईश्वर को कहीं न कहीं किनारे कर देते हैं। इसलिए जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास के लिए ये एक बड़ी शर्त है कि हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। हमें भगवान के सहारे रहना चाहिए और तभी भगवान को हम समग्र रूप में, यानी उनके संपूर्ण विभूतियों के साथ, उनके संपूर्ण बल और ऐश्वर्य के साथ हम जान सकते हैं। हम लोग विज्ञान के बहुत से लोग विद्यार्थी रहे। आप देखिए कि एक परमाणु की संरचना को जानने के लिए कितने गहन की जरूरत पड़ती है। हम सब लोगों का शरीर है, लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं। शरीर सबके पास है, लेकिन शरीर के ज्ञान को जानना, शरीर कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, उस क्रियाविधि को जानना क्या आसान है? तो उस शरीर की क्रियाविधि को जानने के लिए एक डॉक्टर को 15-20 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर उसके बावजूद भी अध्ययन करना पड़ता है। निरंतर वो रोगियों को देखते-देखते ही जान पाता है कि शरीर में क्या हो गया है। कहीं सोडियम की कमी हो गई, तो कितने प्रकार के शरीर में उत्पात होते हैं। कहीं विटामिन की कमी हो गई, कितने प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं, ये जाना नहीं जा सकता है। यहाँ तो ईश्वर को जानने की बात हो रही है, इसलिए उसका एक बड़ा साधन है कि हम सबसे पहले ईश्वर में अपने मन को तो लगावें, श्रेष्ठ जीवन में अपने मन को तो लगावें। तो इसलिए इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं या हम सभी लोग, वह संसार की बाह्य वस्तुओं में, खाने-पीने, देखने, सुनने की वस्तुओं में अपने मन को न लगा करके हम श्रेष्ठ जीवन संपादन करने के लिए अपने मन को लगावें। हमारे तमाम मित्र हैं, वे लोकाचार में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि स्वयं के लिए साधना ही नहीं कर पाते हैं। परिणाम यह होता है कि एक अच्छा शिक्षक और अच्छा शिक्षक नहीं बन पा रहा है, एक अच्छा विद्यार्थी बहिर्मुखता के नाते और अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पा रहा है, एक अच्छा गायक और अच्छा गायक नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वो ये निर्णय नहीं कर पाता है कि हम अखबार में कितना समय दें, समाचार में कितना समय दें, मित्रों को कितना समय दें, नात मात्र रिश्तेदारी में कितना समय दें। तो ये अपना जो समय प्रबंधन है, ये हमें समय कहाँ लगाना है। अनेक गीता स्वाध्यायी बंधु हैं जिनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़ें, श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करें, लेकिन जब प्रबंधन की बात आती है तो उनको 1 मिनट भी समय नहीं मिलता है कि वे गीता का पाठ कर सकें या श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकें। तो उसकी जड़ में यही है कि लगता है कि उनका मन भगवान में विशेष रूप से आसक्त नहीं है। हमारे एक मित्र उदाहरण देते थे कि भाई, किसी ने आपको एक पेन भेंट कर दिया, तो उस पेन भेंट करने वाले लोगों को हम महीनों तक याद करते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन दे दिया, जिन्होंने ये संपूर्ण शरीर की रचना किया, ऐसे माता पिता, ऐसे भगवान को हम कितना याद करते हैं। तो ये देखिए कि जब हमारी आसक्ति किसी में हो जाती है तो उसकी याद निरंतर हमें बनी रहती है, वो कभी याद भूलती ही नहीं है। आइए हम भगवान से विशेष प्रेम करते हुए, अपने आराध्य देव को विशेष रूप से चाहते हुए अपने जीवन का निर्माण करें। एक बार स्वामी विवेकानंद ने पूछा था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से
कि आखिर यदि भगवान है तो वो लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। तो ठाकुर ने उनको प्रैक्टिकल करके गंगा जी में ले जा करके डुबो करके दिखाया था कि वास्तव में संसार में अधिकांश लोगों को सांसारिक वस्तुओं की डिमांड है। ईश्वर की डिमांड जब है ही नहीं तो वो मिलेंगे कैसे। इसलिए हम सब लोगों को नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लेना चाहिए और अपने समाज तथा राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने के लिए कर्म योग का, योगाभ्यास का, अपने स्वास्थ्य रक्षा का, अपने जीवन में परिवर्तन का, स्वयं को जानने का। एक बात आती है कि भगवान को तो जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें अपने मन की रुचियों के बारे में भी पता लगाना चाहिए कि आखिर हम क्या चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं इतनी बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्ण।